अव्यक्त रूप में सदगुरुद्वय के पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन। परमादरणीय हमारे परमणंग बाबू, माता जी, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, महाभारत का युद्ध जो भीष्म पितामह गिर गए तो सब के सब मिलने के लिए गए। जब सबके सब मिलने के लिए गए तो दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन मुझे पानी पिलाओ, सर सिर लटक रहा है, तकिया दो। तो जैसे कहा कि सिर लटक रहा है, तकिया दो, दुर्योधन अपने सेवकों से कहते हैं जाओ घर से बढ़िया बढ़िया तकिया ले आओ, मसलंग ले आओ। तकिया लेकर के आया, लेकिन भीष्म पितामह ने स्वीकार नहीं किया। कहा जैसा बिछावन वैसा अगर तकिया होता है तो अच्छा होता है। दुर्योधन को याद किया तो तकिया वैसा मिला। अर्जुन को कहा कि तुम मुझे तकिया दो। अर्जुन समझ गया कैसा तकिया मांग रहा है। तर्क से बाण निकाला, पृथ्वी पर दे मारा। सिर जो लटक रहा था वो अटक गया। विश्व पितामह कहते हैं चाबश, जैसा तकिया, जैसा बिछावन वैसा तकिया देकर तुमने मुझे मेरी सुरता की लाज रखी, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, विजयी भव। कुछ देर के बाद कहते हैं कि दुर्योधन मुझे प्यास लगी है, पानी दो। दुर्योधन कहता अपने सेवकों जाओ पानी ले आओ सोने के पात्र में। भीष्म पितामह ने स्वीकार नहीं किए। अर्जुन को याद किया। अर्जुन ने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया और धरती में दे मारा। ताल गंगा निकली और भीष्म पितामह के मुख में जाने लग गया। उसी प्रकार से हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भक्ति देश काल के अनुकूल किया जाता है। अर्जुन को आशीर्वाद दिया विजयी भव होने का। जानना हम लोगों को चाहिए कि जिस तरह का बिछावन था वैसा तकिया दे करके अर्जुन ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। मरणासन कोई व्यक्ति हो, उनको सुराही के पात्र का पानी नहीं चाहिए, जल नहीं चाहिए, उन्हें गंगा जल चाहिए। तो दुर्योधन समझ नहीं पाया, अर्जुन ने समझा तो आशीर्वाद प्राप्त किया। ठीक उसी प्रकार से कलयुग है। कलयुग में
बहुत कम वक्त लोगों के पास है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम की प्रधानता है। नाम का सुमरण कर करके लोग इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। नाम नामी से मिलाता है, इसीलिए नाम का सुमरण करना चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं कि जब तक नाम का स्मरण नहीं करेंगे तब तक रूप नहीं मिलता है लोगों को। इसलिए नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। पाठ के दरमियान में हम लोगों ने सुना कि का घुसुंडी जी गढ़वी से कह रहे हैं, इस संसार में कोई उपाय दूसरा नहीं है राम के चरणों की सेवा के अलावा। अगर संसार दुखों से पार होना चाहते हैं, संसार सागर से पार होना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त का घुसुंडी जी कहते हैं कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। का घुसुंडी जी कहते हैं, देखिए केवल मेरा मत है सो बात नहीं, सबों का यही मत है और सबों का विचार यही है कि राम के चरणों में प्रेम होना चाहिए। का घुसुंडी जी कहने लग गए, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक इहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई, कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा, फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। भगवान के भक्त का घुसुंडी जी कहते हैं कि शिव जी का विचार, ब्रह्मा जी का विचार, सुखदेव मुनि का विचार, नारद जी का विचार और सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इन सबों का जो विचार है वो एक ही विचार है। क्या है? सब कर मत खगनायक यहाँ, करिए राम पद पंकज नेहा। सबों का मत है एक। क्या है वो मत? क्या है वो विचार? का मत और विचार ये है कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। हे पक्षीराज गरुड़ जी, राम के चरण जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम आपका कल्याण संभव नहीं है। इन लोग विचार के अलावा और कोई कुछ कह रहे हैं तो का घुसुंडी जी कहते हैं, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति कहते हैं वेद को। पुराण के संबंध में हम आप लोग जानते ही हैं का पुराण और वेद दोनों कहते हैं कि जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं है। इसीलिए श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भक्ति बिना सुख नाई। रघुपति की भक्ति जब तक नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। उदाहरण देते हैं बड़ा सुंदर। क्या उदाहरण देते हैं? कहते कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। कहा कछुए की पीठ पर चाहे बालजम आवे, यह बांझ का बेटा किसी को मार डाले, ये होता नहीं है, हो जाए तब भी राम के चरणों में प्रेम किए बिना हमारा कल्याण नहीं होगा।
फूलहि नव वरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। बहुत प्रकार के रंग बिरंगे फूल आकाश में खिल जाए, आकाश में फूल खिलता नहीं है। जब भी फूल खिलेगा तो धरती पर ही खिलेगा। का आकाश में अगर खिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक परम कल्याण संभव नहीं है। खरहे के माथे पर सिंह नहीं होता, इसको खरगोश कहते हैं हम लोग। का सिंह हो जाए फिर वो का घुसुंडी जी कह रहे हैं कि राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसीलिए विचार करना होगा हम लोगों को कि राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लिखते हैं, कहने वाले का घुसुंडी जी हैं। गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, का घुसुंडी जी कह रहे हैं क्या? कहा बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये यह सिद्धांत पेल। कहा कि पानी के मथने से घी हो जाए, बालू के पेरने से तेल निकल आवे, ये सब काम आसान है नहीं। किसी व्यक्ति ने ऐसा किए हैं कि बालू को मथ करके तेल निकाल लें और पानी से घी बनाने किए हैं? कोई नहीं किए। कहा अगर ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह सिद्धांत अटल है, जब तक हम राम के चरणों में प्रेम नहीं करेंगे तब तक कल्याण संभव नहीं है। इसलिए राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज आगे कहते हैं, राकापति सोढ़स उगई, तारा अगन समुदाय, सकल अग्न दबलाई, बिनु रवि राति न जाए। 16 कलाओं से युक्त हो जाए चंद्रमा, 1-2 कला नहीं, 16 कलाओं से युक्त हो जाए। और 16 कलाओं से युक्त हो जाएगा तो कितना प्रकाश होगा? जितने तारागण हैं सबके सब उग जाए, जितने पहाड़ जंगल है सब में आग लगा दी जाए। आज प्रकाश का प्रकाष्ठा हम लोगों के यहाँ ज़्यादा है, बहुत प्रकार के फैक्ट्री खुल गए हैं बिजली पैदा करने के लिए। सभी फैक्ट्रियों की बिजली को बड़े बड़े हाइड्रोजन और मरकरी इत्यादि लगा करके खूब रोशनी कर दिया जाए। फिर भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि रात्रि का अंत नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसी जी महाराज के समय में इतनी सारी व्यवस्थाएं बिजली की नहीं थी, उन्होंने इतनी ही उपमा दे पाए, इतनी उपमा दिए कि जंगलों में आग लगा दिए, पहाड़ों में आग लगा दिया जाए। जंगलों और पहाड़ों में आग लगाने के बावजूद भी जितने हमारे यहाँ फैक्ट्री इत्यादि है सबके रोशनियों को इकट्ठा करके प्रकाश फैला दिया जाए और कहे कि रात्रि का अंत हो गया, तो संभव नहीं। नाना प्रकार का यूरेनियम हुआ करता है, यूरेनियम तो जानते हैं सबको, एक बार यूरेनियम को जलाता है तो बहुत प्रकाश होते रहता है। सारे यूरेनियम को जला दिया जाए तब भी रात्रि का अंत नहीं होगा। संतों ने कहा कि रात्रि का अंत होने का एक ही उपाय और लक्ष्य है, सूर्य का उदय परम आवश्यक। जब तक सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक रात्रि का अंत संभव नहीं है। उसी प्रकार से दुखों का भागना तभी संभव है जब तक कि हम राम के चरणों में प्रेम करेंगे।
राम के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो दुख का भागना संभव नहीं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं दुख से निवृत्त होने के लिए राम के चरणों में प्रेम करना चाहिए। हम लोगों को विचार करिए हम लोग कि राम के चरणों में प्रेम कैसे होगा। ये कलयुग है, कलयुग में राम कहीं दिखाई देता नहीं है। अधिकांशतः रावण दिखाई भले देता है। घर घर में रावण पैदा ले लिया एक आध को, कोई ऐसा घर नहीं इस घर में रावण नहीं हो। कहीं न कहीं कोई न कोई रावण मिल ही जाएंगे। तो कहा कि इस कलयुग में राम दिखना बड़ा मुश्किल है। रावण दिखते हैं, रावण का बहन सुपर्णरेखा दिखती है। ये दो ज़्यादा दिखते हैं आजकल। प्रत्येक घरों में दो ज़्यादा दिखा करते हैं। कारण दिखने का इसका पीछे किसी बात को समझौता करने के तत्पर है ही नहीं। चरित्र से सुंदरता बढ़ती है, लेकिन बनावटी सुंदरता टिकती नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बाहरी सुंदरता के पीछे भागते फिरते। ये रावण का काम हुआ करता है। और बाहरी सुंदरता बनाने का काम भी सुपर्णरेखा ही क्या करती है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं चारित्रिक सुंदरता बनाना चाहिए। ये कैसे बनेगा? तो शास्त्रकार कहते हैं ये बनता है गुरु की भक्ति के साथ साथ सत्संग भजन ध्यान इत्यादि करने से। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। जो सत्संग नित्य करेगा और ध्यान नित्य करेगा तो निश्चित है कि जीवन में कुछ न कुछ करेगा अवश्य। इसलिए प्रयास करना चाहिए हम लोगों को सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करना चाहिए। एक बार की बात है, सत्संग करने वाले कुरूप व्यक्ति भी सुशोभित हो जाते हैं संसार में और सबके पूजनीय और वंदनीय बन जाते हैं। हम लोग बांदर और भालू को देखिए। जामवंत तो भालू ही था, लेकिन राम के भक्त थे, पूजनीय है। कुवेशधारी थे, कोई वेश नहीं था साधु का, लेकिन पूजनीय और वंदनीय है। हनुमान जी को देखिए, कोई सुंदर उसका चेहरा नहीं है, लेकिन जगह जगह पर मिल जाएंगे वो। लेकिन सुंदर व्यक्ति देखिए कहाँ कहाँ दिखते हैं आपको। इसीलिए पूजा किनकी होती है? चरित्र की। संत महात्मा गण कहते हैं भक्तों की। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि भक्ति हम लोग करें। भक्ति करें तो भ्रम नहीं रहना चाहिए। भक्ति करे और भ्रमना ना टरे तो भक्ति कोई काम का नहीं है। जिस भक्ति में भ्रम रह ही जाए, संशय रह ही जाए, वो भक्ति किस काम का। और आजकल जितने प्रकार की भक्ति लोग करते हैं, प्राय इसमें कुछ न कुछ संशय रहता ही है। और संशय ऐसा तैसा नहीं, संशय से भरा उसका जिंदगी है। संशय में ही डूबा रहता है और वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि भक्ति करें कि नहीं करें, क्या करें नहीं करें, पता नहीं चलता है। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि परेशान होने का कारण हम किससे दूर हैं। तो संत कबीर साहब से पूछा जाए कि हम लोग संसार में इतना परेशान क्यों। संत कबीर साहब कहते हैं कि परेशान होने का कारण ये है, हम लोग संसार के चकाचौंध की तरफ भागते फिरते रहते हैं। कहाँ भागते हैं? तो बाहर बाहर घूमने का प्रयास करते हैं। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि माया के रूप देखने के लिए तुम यहाँ वहाँ जो भागते फिरते रहते हो, अब तुमसे दूर भक्ति हो गई तो कैसे तुम तरोगे। इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर कहा, देख माया की तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर जीव कैसे तरे। तुम चाहते हो कि मैं कल्याण अपना कर लूँ और तुम माया के
अंधकार में भागे जा रहे हो, दौड़ लगाए जा रहे हो, अनावश्यक समय बर्बाद कर रहे हो। तो कहा ये सब चीज़ें जो है तुम जो बाहर बाहर भाग रहे हो, अब तुमसे दूर क्या होते जा रहा है? जो तुम्हारा निज चीज़ है, अपना चीज़ है, वो दूर होते जा रहा है। निज क्या है? तो संत महात्मा गण कहते, कबीर साहब कहते हैं भक्ति तुम्हारा अपना है, वो दूर होते जा रहा है। इसलिए कहा इसी कारण से तुम परेशान भी होते हो और दुखी भी रहते हो। इसलिए कहा देख माया के तिमिर आगे फिरे, तेरी भक्ति गई बड़ी दूर, जीव कैसे तरे? कैसे तरेगा? कल्याण की संभावना नहीं है। लेकिन लोग क्या किसके पीछे भागते हैं आज? चाहे वो राजा हो या रंग, सभी माया के चक्कर में पड़े हैं। सब के सब, कोई क्यों नहीं है। राजा की भी वही हालत है, रंग की भी वही हालत है। रंग के दुख भी विपरीत है। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो। जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल न सुना। साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो। अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। गोस्वामी जी महाराज भी कम तो हैं नहीं, उन्होंने भी बड़ा सुंदर शब्द कह दिया। उन्होंने कहा धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र को भी सुख से संतुष्टि नहीं है। जब इंद्र को ही नहीं तो धरापति रहने वाला कहाँ से संतुष्टि होगी? जो स्वर्ग में रहने वाला, उनको जब संतुष्टि नहीं है तो धरती पर रहने वाला को संतुष्टि होगी? तो वो कहते हैं कि इंद्र भी सुखी नहीं है सुख से। तो इसलिए बड़ा सुंदर कहा कि चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे ब्रह्मा जी को सुख विशेष है। इसलिए बड़े प्रेम से उन्होंने कहा धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। अब ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं है, 4 मुख वाले हैं, अब कितना मुख चाहिए? महर्षि योग वशिष्ठ में लिखा है कि एक बार नारद जी उनके मानस पुत्र हुए। महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के ही पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी से मिलने के लिए महर्षि वशिष्ठ जा रहे थे। तो रास्ते में एक स्त्री रो रही थी। तो महर्षि वशिष्ठ पूछते हैं कि तुम क्यों रो रही हो? तो स्त्री कहती है कि मुझसे कमिटमेंट किया है ब्रह्मा जी ने कि मैं उधर से लौट रहा हूँ, शादी करूँगा, और अभी तक आए नहीं, इसलिए मैं रो रही हूँ। ब्रह्मा जी का नाम लिए तो महर्षि वशिष्ठ के पिताजी थे। तो जैसे वहाँ गए, कहा पिताजी आप किसी स्त्री को शादी करने का वचन दे दिए हैं। कहा अरे वचन तो मैं दिया जरूर हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है, समस्या खड़ी ये है कि ये लोग खत्म होने वाला है, ब्रह्मलोक। जल्दी तुम भी यहाँ से भागो, हम भी भाग रहे हैं। तो महर्षि वशिष्ठ और ब्रह्मा जी दोनों वहाँ से भागे। तब फिर उनकी जान बची। तो संसार में कोई संतुष्ट नहीं है। इसीलिए कहा चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। अब सोचिए, विष्णु है, भगवान विष्णु है, उनको जब सुख नहीं, पद पर्याप्त मात्रा में, तो औरों क्या बात करें? इसीलिए बड़े प्रेम से गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तुलसीदास बिचारी कहे
हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। परमात्मा का भजन करेंगे तभी आप संतुष्ट हो सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा। उन्होंने कहा, जो 10 20 50 भय सत, हुई 1000 तो लाख मंगेगी, अरब खरब धरापति होने की चाह जगेगी, तृष्णा अधिका अधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो प्यास कभी न बुझेगी। नहीं बुझ सकता है। प्यास बुझाने वाला एक ही उपाय है, और वो कौन सा? तृष्णा का जल कोई बुझता नहीं है, समाप्त नहीं होता, दिनों दिन बढ़ते जाता है। तृष्णा रूपी प्यास को बुझाने का एक ही उपाय है, वो राम की भक्ति हो जाएगी तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरा कोई उपाय संसार में नहीं है। आप कुछ भी बन जाएं, मुकेश कुमार अंबानी के पिताजी 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 बन जाए, कुछ भी बन जाए, आप कुछ होने वाला नहीं है। पूरे दुनिया का मालिक बन जाए तब भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि एक ही उपाय है, वो राम के चरणों में प्रेम होगा तभी आप बच सकते हैं, तभी आपके अंदर में संतुष्टि आ सकती है, तभी आप चैन से जी भी सकते हैं। नहीं तो चैन से भी जी नहीं पाएंगे आप। कोई भी मुझे बता दीजिए कि चैन से जीता हो, एक का भी नाम पृथ्वी पर बता दीजिए। लेकिन जिन्होंने मन को जीता वो चैन से जीता भी है, चैन की बंसी भी बजाता है। याद रखिएगा। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि चैन से जीने वाला केवल परमात्मा का भक्ति, वह दूसरा कोई नहीं। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तब तक न जिंदगी में चैन मिलेगी, न शांति मिलेगी। हाँ, कुछ भी बन जाइएगा तब भी शांति नहीं मिलेगी। इस भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति कहलाते हैं। कभी जाकर के मिलिए उनसे, कितने अशांत रहते हैं वो। क्या उनको शांति और डर नहीं है? शांति तो है ही नहीं, डर भी दुनिया भर व्याप्त रहा है। इसलिए संसार में कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए सुखी का एक ही मार्ग है कि आप अपने आप को परमात्मा तक पहुंचाइए। परमात्मा तक पहुंचाने वाले ही सुखी हो सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। इसीलिए एक राजा था, राजा वो इस्लाम धर्म का था, बादशाह था। एक संजोग से महात्मा जी जा रहे थे तो लिखा हुआ था कि किन्हीं को चीज़ की आवश्यकता हो तो आ सकते हैं, उनको मुआंगा इनाम दिया जाएगा। तो फकीर बेचारे थे, वो गए तो कहा कि कहाँ है बादशाह? कहा कि नमाज पढ़ रहे हैं। तो वहाँ गया वो, तो नमाज जब पढ़ा हुआ हो गया तब वो मांगता है कि हे परवरदिगार आलम, मेरी खजाना में बरकत दे, मेरी फौज को कामयाब बना, मुझे तंदुरुस्ती दे। फकीर सोचता है तो पक्का भिखारी है, कहाँ में आ गया भिखारी के पास। उठ के जाने लग गया। जब जाने लग गया तो क्या करता वो? चला गया, सिपाहियों से कहा बुलाओ उसको, क्यों आया था? आ गया। कहा आप क्यों चले गए? मांग तो लीजिए। कहा मैंने सोचा था कि आप दानी हैं, बादशाह हैं, लेकिन गलत जगह में आ गया था। कहा कौन सा गलत जगह है भाई? कहा गलत जगह ये है कि मैं भिखारी के पास आ गया था। खरे तुम जिससे मांगते हो उससे मांगने की अधिकार मुझे भी है, इसलिए अब मैं चला, कुछ नहीं लिया। संत महात्मा गण कहते संसार में कोई भी बादशाह नहीं है। बादशाह कौन? तो संत कबीर साहब कहते संत सुखी मन जीती हो, तत्पश्चात कहा जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सहंसा होता है। इसलिए कहा कि सहंसा कौन? तो मन जीतने वाला सहंसा।
अब मन जिन्होंने नहीं जीता वो सहनसा नहीं, वो तृप्त नहीं हो सकते। आपने सुना अभी पाठ में, अब पद में, कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया है और एक दूसरे के सुख को देखकर कहते हैं हमसे सुखी तो वो हैं। जैसे कभी कभी इस फैक्ट्री के इलाके में पता चलता होगा आप लोगों को, कहता होगा अरे हमसे सुखी तो वो हैं, वो कहता वो हैं, कहता होगा, ऐसा ही कहता होगा। ठीक उसी प्रकार से ये लोग कह रहे, देवतागण सब कह रहे हैं। कौन? इंद्र कह रहे कि हम ज्यादा सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हम ज्यादा सुखी तो क्या कहते हैं? विष्णु जी हैं। अब लीजिए, जिस प्रकार से संसार के लोग कह रहे हैं उसी प्रकार से ये लोग भी कह रहे हैं। इसीलिए कोई सुखी नहीं है। इस जगह सबसे बड़ा एगो जिंदल फैक्ट्री है, तो जितने भी फैक्ट्री वाले हैं सब कहते हैं सबसे बड़ा तो कौन है? जिंदल वाला है। उसी प्रकार से सारे देवतागण यही बात कहा करते हैं। इसीलिए संत महात्मागण ने कहा कि संसार में कहीं चले जाइए आप सुखी नहीं हो सकते, ना सहनसा हो सकते। इसलिए शास्त्रकार कहते एक ही उपाय है जीवन में कि परमात्मा को प्राप्त कीजिए, संतुष्टि आएगी, आप संतोष होंगे और आप परम सुख को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। विचार करके आप देखिए। हमारे गुरु महाराज एक कहानी कहा करते थे, एक राजा था। वह राजा के मन में एक दिन हुआ कि हमारे होकर के समुद्र बहता है, ये कभी कर देता नहीं, टैक्स देता नहीं है, तो क्यों न इस पर चढ़ाई किया जाए। सिपाहियों को लिया, गोला बारूद लिया और समुद्र में आकर बरसाना शुरू कर दिया। समुद्र प्रकट हो गए, कहा राजन क्या चाहिए, क्यों मेरे अंदर के जीवों को तुम मार रहे हो, सब परेशान हो रहा है। तो राजा कहता है कि तुम मेरे राज्य से बहते हो, कभी तुमने टैक्स दिया है? टैक्स दो। का धनहीन लेना है? कहाँ? का अमुक जगह जाइए, वहां पर धन गड़ा हुआ है, जितना धन यहाँ ले जाइए। अब वो धन ढोना शुरू किया, कितने घोड़े कितने हाथी मर गए ढोते ढोते, धन खत्म ही नहीं हो। फिर गोला बारूद लिया, सिपाहियों को लिया, फौज को लिया, फिर बरसाना शुरू किया। कहा अब क्या चाहिए? कहा मेरा सब घर भर गया, रखने का पात्र दो। तो मनुष्य की खोपड़ी दी गई। अब खोपड़ी दी गई, अब भरे जा रहे हैं, ना धन खत्म हो रहा है ना खोपड़ी भर रही है। राजा परेशान हो गया, फिर गोला बारूद लिया, सिपाहियों को लिया, बरसाना शुरू किया, फिर समुद्र प्रकट हुआ। कहा अब क्या चाहिए? कहा ना धन खत्म होता है ना खोपड़ी भरती है। तो समुद्र कहता तुम महामूर्ख हो। कहा कैसे? कहा अरे संसार में सब जगह भर जाए लेकिन मनुष्य की खोपड़ी भर नहीं सकती है। वो तभी भरेगी जब संतोष रूपी तुम धूल डालोगे, तब भर जाएगी। तो संतोष रूपी धूल ढालिएगा तो भर सकता, दूसरा कोई उपाय भरने का नहीं है। ये शास्त्रकार कहते कि संतोष अंदर में आ नहीं सकता। जब तक हम राम का भजन नहीं करेंगे तब तक कामना नहीं मिट सकती। इसलिए कहा राम भजन बिनु मिटहि की कामा। राम भजन बिना कामना समाप्त नहीं होता है। इस शास्त्रकार कहते राम का भजन करना चाहिए, लेकिन राम का भजन करने का फुर्सत कहाँ। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं सब ही भुलावत पेट के धंधे, चाहे वो राजा हो या रंक, और सभी किसके चंद धंधे भुलाते हैं? पेट के पीछे भागे फिरता है। खाना है 2 ही 4 रोटी, लेकिन इच्छा और आकांक्षा इतना बढ़ा हुआ है तो 2-4 रोटी से पेट भरता ही नहीं है लोगों को। संत महात्मा गण कहते हैं कि इसके कारण से लोग परेशान होते हैं। जिस कारण से हम संसार में आए हैं वो काम से हम संतुष्टि भी नहीं है। आए थे किस लिए? परमात्मा भजन करने के लिए। करने क्या लगे? आए थे हरि भजन को, और टन लगे अब कपास की रुई बनाना शुरू कर दिए, फिर उसी का धागा बनाना शुरू किए, कपड़ा बुनना शुरू किए, बेचने लगे बाजार में। अब बेचते बेचते संसार से आप ही खुद विदा हो गए। ना रुई हाथ लगा, ना कपड़ा हाथ लगा, ना धन लगा।
संत महात्मा गण कहते ऐसी जिंदगी किस काम का, इसलिए प्रयास कीजिए जीवन में यह कि हम कुछ कर लें। क्या करें? तो संत महात्मा गण कहते कम से कम अपनी स्थिति को अंधकार से प्रकाश में तो ले जाएं। अपनी स्थिति को अंधकार से प्रकाश में कैसे ले जाएंगे? क्या उपाय है? तो शास्त्रकार कहते हैं अतृप्त मन से कभी भी याद रखिएगा अपनी स्थिति प्रकाश में नहीं ले आ सकते। कैसे होगा ये? शास्त्रकार कहते हैं आपको एक जगह बैठना होगा और आपको संतोष करना होगा, और संतोष करके भजन ध्यान करेंगे तभी होगा। मन इतना शैतान है, जिस काम को आप करते हैं उस काम के पीछे भागते फिरते रहता है, दौड़ते रहेगा, क्योंकि मन का लगाव बहुत खतरनाक लगाव होता है। और इस मन को अगर मोड़ना आप जानते हैं तब तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर मोड़ना नहीं जानते हैं तो बार बार उसी काम में लगा रहेगा। कभी ये मन कहा है कि ऊपर चढ़ाई करते हैं? ये मन सदैव नीचे की तरफ ले जाता है। जिस काम को करते उसी काम की तरफ भागते रहते। कभी किसी काम से तृप्त हुआ है? ये कभी तृप्त नहीं हुआ है। तृप्ति करने के लिए एक ही उपाय करना पड़ेगा कि आपको इसको अंकुश देना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते गौ धन गज धन बाजी धन और तन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। ये संतोष आ जाएगा ना तो सब कुछ फीका लगेगा, और संतोष नहीं आएगा तो सब कुछ रहते हुए इच्छा बनी रहेगी। शास्त्रकार का तो संतोष उत्पन्न कब होगा? शास्त्रकार ने कहा कि संतोष उत्पन्न होता है भगवत भजन से, इसलिए संतोष करना चाहिए। तो संतोष कैसे? हमारे गुरु महाराज कहते कि सुनो, संतुष्टि परमात्मा की प्राप्ति में है, इसलिए संतोष करने का चेष्टा और प्रयत्न करो। एक बड़े विद्वान हुए, उन्होंने कहा देखो जीवन में अपने को जानोगे संतुष्ट भी हो जाओगे, अपने को जानोगे तो परम सुख को प्राप्त करोगे, और अपने को नहीं जानोगे तो परम सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए प्रयास करो कि अपने को जाने। अपने को जानने के लिए सारे महात्मा गणों ने कहा, जितने भी हुए, भगवान बुद्ध को क्या स्थिति हुई? उतने धनवान अभी कोई दिखते हमको नहीं है। इतनी सुविधाएं थी उनके पास, लेकिन सबका परित्याग करके अपने आप को जाना। आज भगवान बुद्ध का नाम है। उस जमाने में बहुत से राजा महाराजा हुए, किन्हीं का नाम तो नहीं रहा ना। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि जीवन में अगर कल्याण चाहते हैं तो ये ख्याल करना होगा कि उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। क्या त्याग करना पड़ेगा? तो शास्त्रकार का त्याग यही है, आप लोग शांत होइए ना, कौन बोल रहे हैं? तो अपने को जूम में लोग गप ज्यादा करते हैं, सुनते कम। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि सुख अगर चाहिए तो भजन ध्यान करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो अब रह गई बात, ये अतृप्त कौन होता है? कभी इस पर विचार किए हैं? विचार करना चाहिए, अतृप्त कौन होता है? मन अतृप्त सदैव रहता है, क्योंकि मन ही सब काम कराता है। आत्मा किसी से लगाव नहीं करता, याद रखिएगा। ये मन लगाव करता है एक दूसरे से, एक दूसरे कामों से। संतों ने कहा कि आत्मा किसी से लगाव नहीं करता है। आत्मा का सुख है आनंद, और मन का सुख है इस संसार का सुख, इंद्रिय वाला सुख। इंद्रिय वाला सुख में विशेष बल दीजिएगा तो आत्म सुख की अनुभूति संभव नहीं है। इसलिए संत कबीर साहब ने बड़े प्रेम से खोल के कहा उन्होंने कि तुम्हारा निज काम क्या है? का अंतःकरण प्रकाश का उदय कर लेना। इसलिए उन्होंने कहा अपने घट दिया ना वारू रे, नाम का तेल श्रुत का बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारू, तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रहे, कहे कबीर सुनो भाई साधु आपन का संभारू रे। ये आपका अपना काम है। अब अपना काम ये है तो कैसे प्राप्त होगा?
तो संत महात्मा गणों ने कहा है कि ये मन नीचे की तरफ ले जाता है, याद रखिएगा, और अपना काम होता है ऊपर की तरफ, उलटना पड़ता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं कि ऊपर की तरफ नाम भजन होता है और नीचे की तरफ मनमुखी वाला विचारधारा होता है। इसलिए मनमुखी जितने भी संसार में हैं सब के सब अतृप्त रहा करते हैं, याद रखिएगा इसको। जब ऊपर उसकी वृत्ति हो जाएगी, निज मन के तरफ चलेंगे वो, तब उनके अंदर में तृप्ति आना प्रारंभ हो जाएगा, संतुष्ट होने लग जाएगा वो। और नहीं तो संतुष्ट होना संभव नहीं है, क्योंकि मन जितना नीचे गिरा रहेगा उतना अतृप्त रहेंगे। और मन जिनका जितना ऊपर उठा रहेगा, अर्थात पिंड से ब्रह्मांड में मन जाना प्रारंभ हो गया उनका, तो संतुष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। वो संतुष्ट भी होंगे, उनको सुख भी लगेगा, और वो अपना काम को अपना काम समझेंगे, अर्थात निज काम को पहले प्राथमिकता देंगे, संसार कामों को प्राथमिकता पहले नहीं देंगे वो। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि मन को उलटिए, तब भजन भी होना प्रारंभ होगा। जैसे संत महात्माओं ने कहा, उलटी पाछलो पैड़ो पकड़ो पसरा मना बटोर। मन जो पसरा हुआ संसार में उसको बटोरिए, समेटिए। जब ये समेटेगा तो पैड़ा कहते हैं रास्ता को, रास्ता मिलेगा आपको, और नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा। जब तक मन नहीं सिमटेगा तब तक रास्ता संभव नहीं है। तो मन को सिमटने वाला काम कीजिए। तो मन को जिन जिन लोगों ने सिमटा है वो व्यक्ति संतुष्ट भी हुआ है और एक न एक दिन अपने काम को भी किया है। इसलिए संतों ने कहा कि अपना काम अपने अंदर में प्रकाश का उदय करना प्रत्येक घट में है। कोई घट नहीं जिस घट में प्रकाश नहीं है, सभी घटों में है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि कोशिश कीजिए कि हम शरीर को जाने। गुरु महाराज की पंक्ति में अभी भजन में सुन रहे थे, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहूं। कृपा करके मांग रहे हैं कि दीजिए, आप कृपा कीजिए, भक्ति दीजिए। जुग जुगान चौखानी भ्रमि भरी दुख भोरी। जुग जुगान से चारों खानियों में दुख भोग रहे हैं, अब फिर भी हमने चेत रहे हैं। पशु पक्षी कृमि आदि की योनि में भरम हूँ बहु बार हो। कितने बार आए हैं, कितने बार गए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। नर्तन अब ही कृपा करे दिन न, और प्रभु कीजिए उबार हो। उबार करने के लिए कह रहे हैं, हरहूं भव दुख। हर दुख को मिटाने की प्रार्थना तो करते हैं, हरहूं भव दुख, दुख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिट नहीं रहा है। कारण क्या है कि हम परमात्मा को समय देना नहीं चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम भारतीयों का भी विचारधारा हो गया है कि बिना कमाए हमको सब कुछ मिल जाए, उसी प्रकार से प्रत्येक मानव के अंदर भी भावना हो गई है कि हम बिना कुछ के सब दुख को मिटा दें। कदापि संभव नहीं है। इस संसार में दौड़ लगाते 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 थक जाइए। एक बताता हूँ, एक देवी माँ ने दर्शन दिया, 4-5 गो युवक था, तो चारों पांचों युवकों को कहा क्या चाहिए? कहा हमको धन चाहिए। का तुम सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त के बीच में जितना दूर तक तुम जा सकते हो चले जाना, वो सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। चारों युवक था, चारों और तृप्तिदायक था, किसके अंदर किसी तृप्ति थी नहीं। दौड़ना प्रारंभ किया, दौड़ते 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 देखा कि अब सूर्य ढल रहा है, तब वहाँ से चला। तो कहा क्या गया था कि सूर्य रहते ही मेरे पास पहुँच जाना, और सूर्य ढलने को होने लगा तब वहाँ से लौटा। तो क्या हाल हुआ? बीच में ही बेचारे परिणाम क्या हुआ? ना इधर का ना रहा उधर का रहा, कोई कुछ नहीं ले सके। ये संत महात्मा गण कहते हैं कि ऐसी किस काम की स्थिति? दौड़ा खूब, इतना दौड़ा कि सूर्य ढलने कर दिया। अब पहुंच जाएंगे, लगाया दम। अब 11 घंटा दौड़ा हुआ हो और 1 घंटा में सोचेगा पहुँच, संभव तो नहीं है। नहीं पहुँच पाया, बीच में ही रह गया। परिणाम ये हो गया, देवी माँ प्रकट हो गए। कहा मूर्ख,
तुमको मैंने कहा कि सूर्य होते पहले लौट जाना, अब तुम ढलने को तब लौटने का प्रयास किया। बताओ तुम्हारी दौड़ना किस काम का आया। उसी प्रकार से याद रखिएगा, संसार में दौड़ लगाते हैं, उतना ही दौड़ लगाइए जितना में कि मेरा काम चले और मेरा अपना काम भी निकले। ऐसा नहीं दौड़ लगाइए कि दौड़ते दौड़ते संसार ही से हम चले जाएं। ये किस काम का दौड़। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि दौड़ तो ये होना चाहिए कि अपना भी काम निकालें और संसार का भी काम निकल जाए। इसके लिए हम लोगों को बहुत ध्यान करना चाहिए, मन लगा करने का प्रयास करना चाहिए। तब क्या होगा। भक्ति क्या है। भक्ति नाम है उलटने का। इसलिए संत गुलाल साहब ने कहा, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। अपने अंदर में ज्योतियों का पसार है, विसरप फैला हुआ है। उलटिए तो कम से कम। गुरु महाराज कहते हैं उलटने की प्रारंभिक स्थिति क्या है। बड़े प्रेम से गुरु महाराज कहते हैं, बिंदु चमकियावै पंचरग उगियावै, बिजली छटक अति तेज सहस दल पैठियो रेकिना। इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर में प्रारंभ में बिंदु, फिर कुछ रंग दिखेंगे, बिजली छटकेंगे, सहज दल में पहुंचेंगे, फिर क्या होगा। दीपक वरत ज्योत जगमग होत, दीपक वरत जगमग ज्योत होत, चांदनी पूर्ण चंद्र लखत जी जुड़ावे रेकिना। फिर गुरु महाराज कहते हैं, सुरत त्रिकुटी चढ़े सूर्य ब्रह्म देखी अड़े, बड़ही अजब ब्रह्मलोक तजियो दसवां द्वार यूरिने का। कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोगों के जीवन में ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे अंदर में सूर्य ब्रह्म भी है, चंद्र भी है, तारे भी हैं। इन सबों से अगर गुजरेंगे तो भजन होना निश्चित है। एक न एक दिन राम नाम मिल जाएगा आपको अंदर में। उस राम नाम को पकड़ेंगे तो राम नाम अमर नाम है, वो आपको अमर कर देंगे, भव सागर से पार कर देंगे, दुखों का अंत हो जाएगा। इस काम के लिए हम लोगों को ये मानव तन भी मिला है, इसलिए हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, इसकी विशेषता को जानना चाहिए और भगवान से इतने ही आरजू कीजिए। कितनी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम न समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। अगर ये तृप्तिदायक स्थिति बनी रही तो निश्चित भगवान को भी प्राप्त कर लेंगे, अपने भी आनंद से रहेंगे और फिर जो आगे की स्थिति बनती है उसमें बड़ा ही लाभदायक आपको ज़िंदगी होते रहेगा। कबीर साहब के तरह सबको बनना मुश्किल है, लेकिन कुछ ख्याल इतना अवश्य रखिए कि हम इस जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। बोलने से नहीं होगा। बोलते हम लोग रोज़ हैं, नहीं कुछ न कुछ बोलते हैं, भगवान ये कर दीजिए वो कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। कोशिश कीजिए कि हम बोलने के पूर्व कुछ करने का चेष्टा और प्रयत्न करें, जीवन सार्थक और धन्य होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदेगी सबको। भजन गाइए। भजन नहीं गाना है।